हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की, जो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और म्यूचुअल फंड की हेल्प से हम लोग एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखें। एक ऐसा बेहतरीन टूल है जिसमें बहुत सारे निवेशक साथ में आते हैं और एक पूल ऑफ फंड क्रिएट करते हैं। मतलब कि मैं अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर एक MRF के शेयर की प्राइस की बात करें तो उसका लाइफ टाइम हाई 70-80 हज़ार तक गया है। तो अगर एक रिटेल निवेशक को 10,000 रुपये निवेश करने हैं म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता है, बट एक पर्टिकुलर शेयर ही 70-80 हज़ार का है, तो वो शेयर को नहीं खरीद सकता है। बॉस 20,000 के आसपास का शेयर है, आयशर मोटर काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इस तरह के बहुत सारे शेयर हैं जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के रेंज के में ट्रेड करते हैं। तो अगर मेरे को इन अच्छी कंपनियों में निवेश करना है तो मैं 5,000, 10,000 की पूंजी के साथ इनमें निवेश कभी नहीं कर सकता, लेकिन ये संभव हो सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप सारे लोग एक साथ आते हैं, सारे निवेशक एक साथ आते हैं, एक पर्टिकुलर स्कीम में सब लोग पैसा जमा करते हैं, जिसमें कोई एक्सपर्ट फंड मैनेजर उनके लिए उस फंड को मैनेज करता है, उनके पैसे को मैनेज करता है और वो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में उस पैसे को निवेश करता है और वो उसका ट्रैक करता रहता है कि कब मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट लेना है और कब मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेना है। और एक फंड मैनेजर के साथ साथ एक ग्रुप ऑफ एनालिस्ट काम करता है और वो सारे लोग एक साथ मिल के वो टीम पूरी काम करती है, जिसमें एक CIO का भी हेल्प होता है, मेन फंड मैनेजर होते हैं, उनके असिस्टेंट एनालिस्ट होते हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मिलती है। हम लोग इंडिविजुअली इतना समय शायद नहीं दे सकते हैं स्टॉक मार्केट को कि हम लोग इंडिविजुअल एक शेयर को इतना ज़्यादा डिटेल में ट्रैक नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कोई बहुत अच्छी कंपनी होती है, उसमें बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आ जाता है और वो करेक्शन जब ओवर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा शेयर पिट जाते हैं, तब कहीं जाके हमें जानकारी मिलती कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एड्रेस कर देते हैं और वो दिनों रात पूरी टीम ट्रैक करती रहती है कि किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो फटाक से उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक कलेक्शन ऑफ फंड्स होता है, पूल ऑफ फंड होता है, जिसमें सारे निवेशक पैसा लगाते हैं, फंड मैनेजर उसको अच्छे से मैनेज करता है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट का मेन रिस्क ये होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग इसको भी बीट कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड में हमें एक बहुत अच्छा टूल मिलता है जिसको हम लोग SIP के नाम से जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जब भी मैंने कोई शेयर खरीदा और वो नीचे चला गया, अब पता नहीं वापस उस रेट पे आएगा कि नहीं आएगा और मेरे को कितना नुकसान हो जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जब आप सिस्टमैटिकली SIP के थ्रू किसी अच्छी म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर के पास 50-60 स्टॉक्स का एक बुके होता है, एक बकेट होती है जिसमें वो ख़राब स्टॉक्स को हटाता है, अच्छे को ऐड करता रहता है। तो इस तरह से ओवरऑल कभी भी निवेश ज़ीरो नहीं हो सकता है। और जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आता है और आप SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा यूनिट अलॉट होती हैं। तो जब भी मार्केट वापस रिकवर करता है तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। तो यानी कि SIP में अगर मार्केट गिर रही है, करेक्शन आ रहा है, तो आपको SIP जरूर चालू रखनी चाहिए, क्योंकि अगर SIP आपकी चालू रहेगी तो वो आपको ज़्यादा यूनिट परचेज करके देती रहेगी कम प्राइस पे, मतलब उसी फिक्स प्राइस पे आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलेंगी। तो जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कमी है कि वो घट जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। SIP के थ्रू हम इसको दूर कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में SIP एक बहुत बढ़िया टूल है जिसके थ्रू हम अपना लंबे समय में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्योंकि इंडेक्स ने पिछले 25-30 सालों में जब से फॉर्म हुआ है 20-25 सालों में, तब से लगभग 16% 17% के रिटर्न दिए हैं। और अगर इसमें हम स्टॉक्स के डिविडेंड को इंक्लूड कर लें तो नियर अबाउट 18% हो जाता है।
तो 18% का CAGR रिटर्न अगर हम मान के चलते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड मिलेगा। जनरली म्यूचुअल फंड स्कीम इंडेक्स को, जो उनका बेंचमार्क इंडेक्स होता है सेंसेक्स और निफ्टी, उसको आउट परफॉर्म करती हैं 2-4% से, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि सिर्फ 18% का ही रिटर्न आता है। तो 1000 की SIP अगर आप 30 साल चलाते हैं और आपको 18% का ओवरऑल CAGR रिटर्न बनता है, तो ये रकम 1 करोड़ से 1 करोड़ 40 लाख तक हो सकती है। और दोस्तों 30 साल बाद भी 1.4 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होगी, एक डिसेंट अमाउंट होगा। तो इस तरह से हम लोग अपना रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। और जैसे जैसे समय के साथ साथ हमारे इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम SIP करते हैं तो ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है, और बहुत ही रिलायबल भी है। तो दोस्तों मैं इसी बात के साथ अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। आने वाले वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए।